अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाजरीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत सारी बीमारियों से शिफा याबी के लिए इस कुर्रा अर्ज़ पर बहुत सारी अशिया और जड़ी बूटियाँ अता फरमाई हैं। इन्हीं अशिया में से एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जिसको हर्बल आयुर्वेदिक तिब्बे नबवी के ऐन मुताबिक अद्वियात बनाने वाले हुक्कामा, अतिब्बा और बहुत सारे डॉक्टर हजरात जड़ी बूटियों का बादशाह मानते हैं, इन सुपर फूड अशिया का बादशाह मानते हैं, जिसको हम हरड़, हरीड़ या हरहड़ के नाम से जानते हैं। नाजरीन, इस हरहड़ की बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी अफादियत पाई जाती है उन बीमारियों में जिन बीमारियों से निजात के लिए आप महंगी महंगी एंटीबायोटिक, स्टीराइड, सप्लीमेंट्री अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यही हरीड़, हरहड़ या हड़, इसको इस्तेमाल करके आप ऐसी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं जिनसे आप हमेशा से ही दो चार हुआ करते हैं, जिनमें अगर सरे फहरिस्त बीमारियों की बात की जाए तो अक्सर आपने देखा होगा, बल्कि अपने ही घर में मौजूद बड़े बूढ़ों को, वालिदैन को, नानी नाना दादी दादा को देखा होगा कि वो बढ़ती उम्र के साथ साथ जिस्मानी कमज़ोरी में मुबतला हो जाते हैं। टांगें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, पैरों में झंझनाहट होना शुरू हो जाती है जिसको हम सार्कोपिनिया कहते हैं। लोअर बॉडी धड़ कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ शटीका की दर्द भी उनको आ घेरती है। घुटनों में दर्द का होना, घुटनों में कार्टिलेज का घिस जाना, बदहजमी का मसला रहना, मैदे में जलन का मसला रहना, वज़न का बढ़ जाना, चर्बी का बढ़ जाना, ओबेसिटी मोटापे का मसला, डिमेंशिया याददाश्त की कमज़ोरी या हड्डियों का भुरभुरापन, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको कहा जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां जिनसे आप निजात हासिल करने के लिए रोज़ाना तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बीमारियां जूं की तूं ही रहती हैं। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी बहुत सारी जगह पे इन जड़ी बूटियों और इस कुर्रा अर्ज़ में पैदा की जाने वाली सुपर फूड अशिया के बहुत सारे फ़ायदे बयान फरमाए हैं, जिनका अगर मफहूम बयान किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में बारहा फरमाता है कि हमने तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ों को पैदा फरमाया जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका का जायज़ा लिया जाए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर बीमारी की शिफा अता फरमाई है। बीमारियाँ वो जिनको आप रोज़ाना की बुनियाद पे जूझ रहे होते हैं या इन बीमारियों से गुजर रहे होते हैं। तो आइए अब आपको हम चंद ऐसे फ़वाइद के बारे में बताते हैं जो कि हरड़, हरीड़ या हड़ के इस्तेमाल से हमें हासिल होने वाले होते हैं। नाज़रीन, अगर इसके फ़ायदे की बात की जाए तो पहला फ़ायदा ये है कि बहुत सारे मर्द ख़वातीन का अक्सर औक़ात हाजमा ख़राब रहता है, मतलब मेटाबॉलिज़्म बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, निज़ाम इंहिज़ाम ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा खाना खाने पे ही उनको अपच, अफारा, मतली, कै, उबाक जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हरड़, हरीड़ को अगर इस्तेमाल किया जाए रोज़ाना मोतदल मिकदार में, जो कि अभी आगे वीडियो के हिस्से में हम आपको बताएंगे कि हरड़ या हरीड़ को किन चीज़ों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से आप अपने हाजमे को दुरुस्त कर सकते हैं। नाज़रीन, आप हरड़ को इस्तेमाल करके हाजमे को दुरुस्त कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं, मैदे के मसाइल से आप निजात हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, बहुत सारे मर्द व ख़वातीन जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है, हरड़ एक ऐसी चीज़ है जिसका रोज़ाना इस्तेमाल करके आप कब्ज़ के मसाइल से भी निजात हासिल कर सकते हैं। पेट की आंतों का ख़राब होना, पेट की आंतों में सोजन हो जाना, सोजिश हो जाना, ये एक कॉमन मसला होता है बढ़ती उम्र में। आप थोड़ा सा कुछ ज़्यादा खा पी लें, उससे आपका पेट फूलना शुरू हो जाता है, अंतड़ियों में इनर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। इनसे निजात के लिए भी हरड़, हरीड़ बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। नाज़रीन, जिस्म में जहरीले मादों से इखराज के लिए आप हरड़ का मुनासिब और मोतदल अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप जिस्म से जहरीले मादों को खारिज कर सकते हैं। मतलब जितनी भी ऐसी रतूबात होती हैं जो कि आपके जिस्म के लिए
मुज़रे सेहत हुआ करती हैं, आपको क्रोनिक डिजीज़ में मुब्तला कर देती हैं। इन सारी बीमारियों से निजात के लिए हरड़ या हरीड़ का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। बहुत सारे मर्द व ख़वातीन के वज़न में बेजा इजाफा होना शुरू हो जाता है, मतलब ओबेसिटी का मसला होता है, मोटापे का मसला होता है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे बहुत सारे मर्द व ख़वातीन को तो घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है और अर्थराइटिस का मसला बनना शुरू हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो, ये तो एक कॉमन से मसाइल हो जाते हैं बढ़ती उम्र के अंदर। थोड़ा सा कदम उठाकर चलने से भी खौफ महसूस होता है, डर सा लगता है कहीं लड़खड़ाकर गिर ना जाएं। इसके साथ 2, 4, 5 सीढ़ियां चढ़ने से ही खौफ आना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, अगर आपको भी अर्थराइटिस जैसे मसाइल हैं या इस तरह के प्रॉब्लम से आप दो चार हैं, तो आप रोज़ाना हरड़ का इस्तेमाल करके घुटनों की दर्द जैसे मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं, या बड़े हुए पेट को, ओबेसिटी को, वज़न को कम कर सकते हैं, बेढंगम चर्बी को आप पिघला सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, बहुत सारे मर्द व ख़वातीन में आपने देखा होगा कि बढ़ती उम्र में थोड़ा सा देसी घी इस्तेमाल कर लिया, पनीर, बटर, मक्खन इस्तेमाल कर लिया, दूध का इस्तेमाल कर लिया, दही का इस्तेमाल कर लिया, तो कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना एक आम सा मसला हो जाता है। डॉक्टर से जब आप कंसल्ट करते हैं तो बताया जाता है कि कोलेस्ट्रोल की मिकदार बढ़ी हुई है। ऐसे मर्द व ख़वातीन बहुत सारी अद्वियात का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, जिससे कोलेस्ट्रोल कभी कभार मुनासिब मिकदार में कंट्रोल तो हो जाता है, लेकिन आपके दीगर बॉडी आर्गन्स को भी बुरी तरह डैमेज कर रहा होता है। ऐसे में हरीर और हड़ड़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैदा किया हुआ एक ऐसा सुपर फूड है, एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर रोज़ाना मोतदल मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो कोलेस्ट्रोल जैसे मसले से आपको निजात हासिल करने में आसानी होगी। बहुत सारे मर्द व ख़वातीन को जिगर के मसाइल होते हैं, मतलब जिगर फैटी लीवर का मसला होता है, जिगर की तली बड़ी हुई होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, सोजन का सामना करना पड़ता है, जिगर खून की जगह पानी बनाना शुरू कर देता है। इस तरह के अगर आपके साथ मसाइल हैं तो हरड़ या हरीड़ का इस्तेमाल आपको इन मसाइल से निजात दिला सकता है। दिल के अमराज में हरड़ या हरीड़ का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। जिन लोगों का दिल कमज़ोर होता है, दिल पे दर्द होती है, दिल की शरियानें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, खून का बहाव सही तरीके से नहीं होता, दिल सही तरह से पंप नहीं कर पाता, तो इसके लिए आप हरड़ या हरीड़ का रोज़ाना इस्तेमाल करके अपने दिल को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि हरड़ या हरीड़ आपके खून को पतला करके खून को दिल की शरियानों के अंदर सही तरीके से सर्कुलाइज करने में मदद देता है, और इसके साथ ही साथ ये मुकव्वी दिल की होने की वजह से आपके दिल को ताकतवर और मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, एलर्जी के मसाइल हर दूसरी ख़वातीन में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा होते हैं, मर्द हजरात में भी होते हैं, क्योंकि बाहर की डस्ट से एलर्जी होने की वजह से आपको स्किन डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। पोल्यूशन, बाहर की बहुत ज़्यादा धूल मट्टी की वजह से भी बहुत सारे मर्द व ख़वातीन को स्किन एलर्जी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा एलर्जी जैसे मसाइल से निजात हासिल करने के लिए हरड़ या हरीड़ का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। जिन मर्द व ख़वातीन को बढ़ती उम्र में मुदाफ़ती निज़ाम के कमज़ोर होने का सामना करना पड़ता है, मतलब कुव्वत मुदाफ़त, विल पावर, इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो जाती है बढ़ती उम्र के साथ साथ, तो ऐसे मर्द व ख़वातीन के लिए भी हरड़ किसी नेमत से कम नहीं है। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। नाज़रीन, अगर खून की कमी हो जाए, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए, प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाएं, वाइट सेल्स या रेड सेल्स बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाएं, तो ऐसे में हरड़ या हरीड़ का इस्तेमाल हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स या वाइट सेल्स की इजाफा करने में बहुत ही ज़्यादा अफादियत के हामिल हुआ करते हैं। तो नाज़रीन, ये इसके कुछ बुनियादी बेसिक फ़वाइद थे जो हमने आपके सामने रखे। इसके साथ साथ अगर एक और आपको इसका फ़ायदा बताएं तो ये खुश्क और सर्द तासीर रखने की वजह से आपकी जिल्द को निखारने में भी अहम किरदार अदा करता है। जिन मर्द व ख़वातीन की जिल्द बहुत ज़्यादा भुरभुरी भद्दी सी हुआ करती है, ऐसे मर्द व ख़वातीन अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनकी रंगत भी साफ सुथरी, गोरी, चमकदार हो सकती है। अब नाज़रीन, वीडियो के इस हिस्से में आपको बताते हैं
कि हरड़ को हम मज़ीद किन अशिया के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो हमें किन किन बीमारियों से निजात मिल सकती है। नंबर 1, जिन लोगों को कब्ज़ हुआ करती है, ऐसे मर्द व ख़वातीन हरड़ को सौंफ और गुड़ के साथ मिलाकर अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनकी कब्ज़ ठीक हो सकती है। इसकी मिकदार भी हम आपको साथ साथ ही बताते चलते हैं ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। आपसे एक गुजारिश हमेशा से हम करते हैं कि नोट पैड, कॉपी, पेंसिल ज़रूर पास रखा करें। इन नुस्खा जात को आप लिख लिया करें ताकि बार बार आपको वीडियो पीछे करके सुनना ना पड़े। तो नाज़रीन, हरड़ को आप लेंगे, ये तकरीबन आप 2 पीस ले लेंगे। याद रखें ये सारे नुस्खाजात एक शख्स के लिए या सिंगल पर्सन के लिए हम बताते हैं। इनकी आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो इसको इसी तरीके से डबल कर सकते हैं। आप 2 हरड़ या हरीड़ लेंगे, इनको आप पहले कूट लीजिए सिलबट्टे पर, उसके बाद इसको आप ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिए और सफ़ूफ बनाकर रख लीजिए। अब इसके बाद आप इसके साथ सौंफ लेंगे, सौंफ का आप आधा चाय वाला चम्मच लेंगे, गुड़ आप तकरीबन 2.5 से 3 ग्राम लेंगे। इन तीनों चीज़ों को आप पीस कर सफ़ूफ बना लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। अब रोज़ाना निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग 1 कप नीम गर्म गुनगुने पानी के साथ इसका इस्तेमाल कीजिए। ऐसा करने से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ के मसाइल देखते ही देखते हल होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, पेट की जो इजाफी बढ़ी हुई चर्बी हुआ करती है, इसके लिए आप हरड़ का पाउडर बनाकर रख लीजिए। मतलब जिस तरह हमने आपको बताया, एक सिंगल पर्सन के लिए 2 हरड़ लीजिए, इनको आप पीस लीजिए सिलबट्टे पे, उसके बाद इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिए और बारीक सफ़ूफ बना लीजिए। बारीक सफ़ूफ बनाने के बाद आप रोज़ाना निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग नीम गर्म 1 कप या 1 गिलास पानी के साथ, जो कि गुनगुना नीम गर्म होगा, उसके साथ 1 चाय वाला चम्मच हरड़ के पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पेट की सफाई होना शुरू हो जाएगी। पेट में अंतड़ियों में जो इन्फेक्शन होगा वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे मर्द ख़वातीन का हाजमा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। हाजमे को दुरुस्त करने के लिए आप जो है वो हरीड़ को लहसुन और शहद के साथ मिलाकर अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपका हाजमा देखते ही देखते दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। मतलब लहसुन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट रखे हैं जो कि आपके निज़ाम इंहिज़ाम को बूस्ट करते हैं, और शहद ये आपकी खुराक को हज़म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। थोड़ा सा खाना खाएं, ज़्यादा खाना खाएं, उसके बाद थोड़ा सा अगर गुड़ आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुराक हज़म होने में, पचाने में मदद मिलती है। इसके बाद नाज़रीन, भूख जिन लोगों को नहीं लगती, ऐसे लोग हरड़ को लीमू के साथ मिलाकर अगर इस्तेमाल करेंगे तो भूख में इजाफा होगा, बल्कि देखते ही देखते उनकी भूख बढ़ना शुरू हो जाएगी। बिलखुसूस ऐसे बच्चे जिनको भूख हरगिज़ नहीं लगती, जितनी भी भूख लगी हो खाना आने पे मतली, उबाक, कै और बेदिली का जो है वो मुजाहरा करते हैं। ऐसे बच्चे, बूढ़े, मर्दो ख़वातीन अगर हरड़ के पाउडर को लीमू के साथ मिलाकर चंद दिन इस्तेमाल कर लें तो इनकी भूख में हैरत अंगेज़ इजाफा होगा और निज़ाम इंहिज़ाम बेहतर होगा। मैदा सही तरीके से खुराक हज़म करेगा। आपको अपज, अफारा, मतली कै, उबाक जैसे मसाइल हरगिज़ भी नहीं बर्दाश्त करना पड़ेंगे। नाज़रीन, गैस और अफारा ये बहुत सारे मर्द ख़वातीन का बढ़ती उम्र में एक कॉमन सा मसला होता है। इन मसाइल से निजात के लिए हरड़ को आप अजवाइन और नमक के साथ अगर मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो आपका गैस और अफारा ठीक हो सकता है। लेकिन नमक को इस्तेमाल करने में थोड़ी सी एहतियात ये बरतना होगी कि आपने प्रोसेस्ड साल्ट हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना होता, बल्कि आपने काला नमक लेना होता है। काला नमक लें, सेंधे का नमक लें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ करता है। अजवाइन की 1 चुटकी लें, नमक की 1 चुटकी लें जो कि काला नमक होगा, उसके साथ आप 2 हरड़ का जो आपने सफ़ूफ पाउडर बनाया हुआ होगा, इसमें से भी आप 1 या 2 चुटकी लेकर मिक्स करके रोज़ाना
खाने के फ़ौरन बाद आप लेंगे तो आपके जो हैं वो गैस या अफारे के मसाइल हरगिज़ आपको नहीं होंगे। ऐसे मर्द ख़वातीन जिनको ओबेसिटी का मसला होता है, मतलब वज़न बढ़ने के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, बेढंगम चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है और जिसामत बड़ी बेढंगम सी हो जाती है, ऐसे मर्द ख़वातीन रोज़ाना की बुनियाद पर हरड़ और हरीड़ को अगर दार चीनी के साथ मिलाकर कहवा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो उनके ओबेसिटी के मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो जाएंगे, चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी। याद रखिए कि आपने 1 कप पानी के अंदर हरड़ का पाउडर डालें, आधा चाय वाला चम्मच, और इसके साथ दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े डालकर इसके साथ आप इलायची थोड़ी सी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अजवाइन 1 चुटकी, सूंड 1 चुटकी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हुआ करती हैं। तो आप दालचीनी और हरड़ या हरीड़ का अगर कहवा या चाय बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद होगी, चर्बी को पिघलाने के लिए और वज़न को कम करने के लिए। जिगर की सफाई करने के लिए हरड़ या हरीड़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद हुआ करती है। इसको आप जो है वो शहद के साथ हरीड़ को मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके जिगर की सफाई करने में, खून बनाने की मिकदार को ज़्यादा करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। हरड़ 2 पीस लें, इनको आप सफ़ूफ बना के रख लें, आधा चाय वाला चम्मच हरड़ होगी और इसके साथ आप जो है वो शहद लेंगे तकरीबन 2 से 3 ग्राम, दोनों को मिक्स कर लीजिए। अब नीम गर्म पानी से रोज़ाना निहार मुँह आप इस्तेमाल कीजिए, खाली पेट इस्तेमाल कीजिए। नाज़रीन, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं आप नुस्खा जात को निहार मुँह खाली पेट ही इस्तेमाल करेंगे तो आपका मैदा सही तरीके से इन चीज़ों को हज़म करेगा और आपको इन क्रोनिक डिजीज़, इन बीमारियों से निजात दिलाएगा। नीम गर्म पानी, गुनगुने पानी के साथ अगर आप रोज़ाना की मिकदार बुनियाद पर आप हरड़ या हरीड़ को इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिगर की एफिशिएंसी ठीक होगी, जिगर सही तरीके से खून बनाएगा। जिन लोगों को फैटी लीवर का मसला होता है, आहिस्ता आहिस्ता लीवर की जो सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। कोलेस्ट्रोल के लिए भी आप हरड़ को कलवंजी के अंदर आपको हर किसी को पता है कि हर बीमारी से शिफा कलवंजी में रखी गई है। कलवंजी को हरीड़ या हरड़ के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से आप कोलेस्ट्रोल का खात्मा कर सकते हैं, मतलब कोलेस्ट्रोल को कम कर सकते हैं, बढ़े हुए कोलेस्ट्रोल से बिल्कुल निजात हासिल कर सकते हैं। कलवंजी आप तकरीबन 25 से 30 दाने ले लीजिए, इसके साथ वही 2 आप हरड़ को लें, उसको आप सफ़ूफ बना लीजिए। अब इसके साथ कलवंजी को ऐड करके दोबारा से आप पीस के इसका पाउडर बना लीजिए और सुबह निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग नीम गर्म जो है पानी के साथ या नीम गर्म कहवे के साथ थोड़े ही दिन इस्तेमाल करने से आपको इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद देखने को मिलेंगे और आपके जो है वो कोलेस्ट्रोल के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। तेज़ाबियत का मसला ये हर दूसरे शख्स को होना शुरू हो चुका है क्योंकि एक्सरसाइजेज है नहीं, वॉक है नहीं, डाइट प्लान हम फॉलो नहीं करते, तो तेज़ाबियत, एसिडिटी तो हर दूसरे शख्स का एक नॉर्मल सा कॉमन सा मसला होता जा रहा है। एक्सरसाइजेज नाजरीन ज़रूर किया कीजिए। इसके लिए हमने आप लोगों की रहनुमाई के लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल बना रखा है। हेल्थफुल लिविंग जर्नी भी शबो रोज़ पूरी दुनिया के मर्दों ख़वातीन की रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद होता है। दोनों चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होते हैं। आप क्लिक करके चैनल्स को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और अपने इन सारे मसाइल के लिए एक्सरसाइजेज करके निजात हासिल कर सकते हैं। तेज़ाबियत के लिए हरड़ या हरीड़ को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए? रात को आप 1 चाय वाला चम्मच सौंफ पानी के 1 कप में भिगो कर रख दीजिए, सुबह उठिए। अब ये जो आपके पास सौंफ भीगी हुई होगी, इसी पानी को आप लो टू मीडियम फ्लेम पे चूल्हे पे बॉईल करने के लिए रख दीजिए। इसमें आप 2-2.5 ग्राम हरड़ या हरीड़ का पाउडर डाल दीजिए। नीम गरम जो है इसको कर लीजिए, इसको कहवा बना लीजिए, तो इसको पी लीजिए। नंबर 2, आप जो है ये रात को भिगोई हुई सौंफ वाला पानी सुबह को उठिए अर्ली मॉर्निंग, पहले आप इस सफ़ूफ को खा लीजिए, हरड़ या हरीड़ का जो आपने बनाया हुआ होगा 2 से 2.5 ग्राम, जो कि आधा चाय वाला चम्मच बनेगा, और उसके ऊपर से आप नीम गरम सौंफ वाला पानी पी लेंगे तो आपकी तेज़ाबियत, एसिडिटी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी। जिल्द के निखार के लिए, रंगत को गोरा उजला
और साफ़ सुथरा चमकदार करने के लिए मुल्तानी मिट्टी का तो इस्तेमाल आप सब ने सुना होगा। मुल्तानी मिट्टी का मास्क बनाकर हरड़ या हरीड़ के पाउडर के साथ मिलाकर पेस्ट बनाकर मास्क बनाकर अगर लगाया जाए तो जिल्द चमकदार, उजली और साफ सुथरी हो जाती है। डार्क सर्कल, पिंपल, रिंकल, फ्रैकल, दाग धब्बे और जो आपके आंखों के इर्द गिर्द डार्क सर्कल्स बनना शुरू हो जाते हैं, इनसे भी आपको बाआसानी निजात मिल सकती है। नाज़रीन, इसके अलावा जोड़ों और दर्दों के लिए ये एक रामबाण का काम करता है। मतलब आपके जोड़ों की, हड्डियों की, पट्ठों की दर्द को दूर करने के लिए हरड़ या हरीड़ बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। अब इसको आप हल्दी और शहद के साथ अगर मिलाकर इस्तेमाल करें, मतलब हल्दी आधा चाय वाला चम्मच, हरड़ या हरीड़ 2 से 2.5 ग्राम और शहद का 1 चाय वाला चम्मच मिक्स कर लीजिए। रोज़ाना सुबह अर्ली मॉर्निंग निहार मुँह आप नीम गर्म कहवे, नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए कि आपके घुटनों की बिलखुसूस जो दर्द है वो किस तरह से मिनटों में गायब होती है। मतलब कार्टिलेज जो है ये दोबारा रीजनरेट होना शुरू हो जाता है, आर्थराइटिस जैसे मसाइल से निजात हासिल होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ ही साथ सैनवल फ्लूइड जो कि वाटर आपके घुटनों को लुब्रिकेट रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाज़रीन, हरड़ को मुकव्वी ये दिमाग भी कहा गया है। ये आपकी याददाश्त को मजबूत बनाने के लिए, याददाश्त को तेज़ बनाने के लिए, मेमोरी लॉस, डिमेंशिया के मसले से निजात के लिए इसको बहुत ही अहम माना गया है, बहुत ही मुफीद माना गया है। जिन जिन पेशेंट्स को, जिन लोगों को हरड़ या हरीड़ को हमने बादाम और शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करवाया, हमने देखा कि उनको हैरत अंगेज़ तरीके पर उनके दिमाग की जो कुव्वत है या याददाश्त है वो बढ़ी और उसमें बहुत हैरत अंगेज़ तौर पे इजाफा हुआ। जो लोग चाबी जैसी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को रख कर भूल जाया करते थे, या मतलब कोई बात की और 5 ही मिनट बाद वो बात भूल जाते थे, ऐसे मर्द व ख़वातीन हरड़ या हरीड़ 2 से 2.5 ग्राम, बादाम रात को भिगो दें तकरीबन 5 से 7, सुबह को इसके छिलके उतार दीजिए और आधा चाय वाला चम्मच शहद, तीनों चीज़ों को आप खा लीजिए। ऊपर से नीम गर्म दूध, नीम गर्म कहवा या नीम गर्म गुनगुना पानी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डिमेंशिया के मसाइल, याददाश्त की कमज़ोरी के मसाइल, ये मेमोरी लॉस के मसाइल देखते ही देखते हल हो जाएंगे। दिमाग मजबूत होना, ताकतवर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, बहुत सारे मर्द व ख़वातीन को सांस का मसला हुआ करता है। तेज़ी के साथ मौसम की तब्दीली होने की वजह से, ठंडा मौसम होने की वजह से, सर्दियों के मौसम में भी जो है लोगों को, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों को जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की होती है, सांस के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, सांस उखड़ना शुरू हो जाता है। और तो और दमे और अस्थमा के मरीज़ों के लिए तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसे जो मर्द व ख़वातीन हैं, इनके लिए हरड़, शहद और अदरक के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना सांस जैसी बीमारियों से, दिक्कतों से निजात दिलाता है। आप अदरक ले लीजिए, तकरीबन थोड़ा सा आप अदरक ले लीजिए, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा ले लीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए, इसमें आधा चाय वाला चम्मच शहद ऐड कर लीजिए और वही 2 से 2.5 ग्राम आप हरीड़ या हरड़ का पाउडर डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसको पेस्ट के तौर पे चाट लेंगे या इसको चूस चूस कर निगल लेंगे। ऐसा करने से आपकी सांस की नाली साफ होगी, फासिद मादे ज़ाइल होंगे, तेज़ाबियत दूर होगी और आपकी सांस की नाली खुलना शुरू हो जाएगी जो सुकड़ी हुई होगी। इसके अंदर अगर इन्फेक्शन होगा वो भी ठीक हो जाएगा, वर्म होंगे, ज़ख़म होंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, बहुत सारे बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उनको कोई भी खाया पिया नहीं लगता, खून की कमी हो जाती है। सूंठ को अगर हरीड़ के पाउडर के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो बच्चों के पेट के कीड़ों का बहुत ही बखूबी तरीके से इलाज मुमकिन है और किया जा सकता है। सूंठ आप लें, सूंठ आप सब जानते हैं कि अदरक के खुश्क पाउडर को सूंठ कहा जाता है। आप तकरीबन 2-2.5 ग्राम ही सूंठ लें और 2-2.5 ग्राम ही आप हरीड़ या हरड़ के पाउडर को लें, दोनों को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब आप थोड़ा सा शहद इसमें ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 1/4 चाय वाला चम्मच जो है वो ऐड कर दीजिए और बच्चों को ये चाट चाट कर, चूस चूस कर आप निगलने को कहिए। ऊपर से नीम गर्म पानी, नीम गर्म कहवे का इस्तेमाल करवा दीजिए तो पेट के कीड़े
आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाएंगे। दायमी बदहज़मी के लिए भी आपको, जैसे हमने शुरू में भी बताया था, कि हरड़ या हरीड़ बहुत ही ज़्यादा मुफीद हुआ करती है। इसको भी आप जो है वो ज़ीरे और शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। बदहज़मी के मसाइल देखते ही देखते ठीक होना शुरू हो जाएंगे। नाजरीन, उनाब के बारे में आप सब ने सुन रखा होगा। ये छोटे छोटे बंटा टाइप दाने हुआ करते हैं, ब्राउनिश टाइप के, ग्रे टाइप के। इनको अगर पीस लिया जाए, सफूफ बना लिया जाए, और साथ हरीड़ या हरड़ को भी सफूफ बना लिया जाए, तो इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करने से आप जो है खून को साफ कर सकते हैं। क्योंकि उनाब के अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट या ऐसे कंपाउंड जो आपको, आपके खून को साफ करते हैं, खून को पतला करते हैं, गाढ़ा खून हरगिज़ नहीं होने देते, और ब्लड वेसल्स में खून की रवानगी को दुरुस्त रखते हैं। ये उनाब जो है ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद हुआ करती है। उनाब की धुनी भी बहुत सारे लोग लेते हैं, बल्कि ऐसी ख़वातीन जो कि हामला होती हैं और न्यू बर्न बेबी की अफजाइश हो रही होती है, तो ऐसे लोग जो हैं घरों में उनाब की धुनी भी देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद हुआ करती है। बहुत सारी बीमारियों और बैक्टीरियाज को ख़त्म करने के लिए उनाब की धुनी बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। तो आप उनाब के दानों को और हरड़ के 2 दानों को कहवे के तौर पे बना के भी कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये कुछ फ़ायदे थे हरड़ और हरीड़ को इस्तेमाल करने के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन तमाम नेमतों को इस्तेमाल किया कीजिए। क्रोनिक डिजीज़, ऐसी बीमारियां जिनमें आप लोग हर वक्त मुबतला रहते हैं, तरह तरह की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और अननेचुरल और नॉन ऑर्गेनिक अशिया को इस्तेमाल करके आप इन बीमारियों का इलाज करना चाहते हैं, लेकिन बीमारियां तो जो की त्यों रहती हैं, लेकिन आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं, और आप अपनी ज़िंदगी अपने ही हाथों कम कर रहे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुर्रा अर्ज़ पे इस तरह की अशिया और इस तरह के सुपर फूड हमें अता किए हुए हैं, जड़ी बूटियाँ अता की हुई हैं। हमारे बड़े बूढ़े भी इन्हीं जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करके जो है अपनी बीमारियों का इलाज किया करते थे, और सालों जो है वो उम्र पाया करते थे। आप भी अपनी उम्र में इजाफा कर सकते हैं। इन कुदरती और नेचुरल अशिया को इस्तेमाल कीजिए और अपनी इन बीमारियों का इलाज कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप आगे भी फैलाइए। अपने चाहने वालों, अजीज़ों अकारिब को आप इस वीडियो का लिंक शेयर किया कीजिए, ताकि आपके लिए सदका जारिया हो सके। अगर आप बात करना चाहते हैं तो कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके हमारे साथ बात कर सकते हैं। जो भी आपका सवाल है उसके बारे में हमसे राय ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।